हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर सिंध यूनिवर्सिटी एस्पायरेंट्स। सिंध यूनिवर्सिटी ने जो है वो सैम्पल पेपर पर एंट्री टेस्ट जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह का पेपर होगा। एडमिशन ब्लॉक जो उन्होंने बताया है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम प्री एंट्री टेस्ट 2025 का जो पेपर होगा उसका उन्होंने पेपर पैटर्न भी बताया है। उसमें हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है ताकि जो भी कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट है, वो कंफ्यूज ना हो एट द टाइम ऑफ पेपर। सो द टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स एज फॉलोज। तो टेस्ट का जो पेपर होगा वो 5 पार्ट्स पे कंसिस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश पोर्शन होगा, जनरल साइंस होगी, जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक्स, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होंगे, आईक्यू जिसको हम बोलते हैं। तो जो सेक्शन 1 है उसमें इंग्लिश 30% होगी। जो टोटल मतलब 100% में से 30% जो है वो इंग्लिश होगी, जिसमें इंग्लिश में सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स मीन्स सिनोनिम एंड एंटोनियम्स होंगे होंगे ठीक है। और करेक्ट स्पेलिंग होगी, मतलब स्पेलिंग होगी जिसमें आपको 3 जो है वो अनकरेक्ट स्पेलिंग दी जाएँगी और 1 जो है वो करेक्ट होगी। तो करेक्ट वन पे आपको टिक करना है। तो स्पेलिंग भी आपको जो डिफरेंट मतलब जो हार्ड स्पेलिंग होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे प्रिविलेज होता है, जैसे लेफ्टिनेंट होता है, जैसे कर्नल होती है। तो इसकी जो स्पेलिंग है, आपको इस तरह के जो वर्ड्स की स्पेलिंग है आपको याद होनी चाहिए। एक्टिव वाइज़, पैसिव वाइज़ भी आएँगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 1-2 सेंटेंस होते हैं जिसको आपको चेंज करना है, अगर डायरेक्ट में तो आपको इनडायरेक्ट में करना है। और टेंसेस एंड प्रीपोज़िशंस मोस्टली आते हैं, कि प्रीपोज़िशंस फॉर लगेगा, इन लगेगा, ऑन, एट वगैरह, ये जो है वो सारे। देन सेक्शन 2 में जनरल साइंस के 20% होंगे, जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस होगी। जनरल साइंस में एवरीडे साइंस, मोस्टली एवरीडे साइंस होती है। बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर से रिलेटेड, पर बेसिक बेसिक सी चीज़ें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में कहें कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ साल्ट, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर, इस तरह के सिंपल सिंपल जो है वो होंगे। या कंप्यूटर में कि मतलब कि 1 एमबी जो है वो किसके इक्वल होती है, या बिट क्या है, बाइट क्या है, मतलब इस तरह के जो सिंपल सिंपल एमसीक्यूज़ होते हैं वो आएँगे। या एवरीडे साइंस में जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है साइंस, वो भी आते हैं। जनरल नॉलेज में जो है वर्ल्ड नॉलेज भी आती है बहुत। और पाकिस्तान स्टेट इस्लामियात के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंसीज़, कैपिटल्स आते हैं, ठीक है? और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो बहुत आती हैं। लॉन्गेस्ट कौन सा, मतलब जो भी लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी पीक कौन-सी है, स्मॉलेस्ट रिवर कौन-सी है, या मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट या स्मॉलेस्ट वाले जो ये भी हैं, आप शॉर्टेस्ट, ये सारी याद कर लेना, ठीक है? जनरल नॉलेज में। या बाकी आपकी कैपिटल्स हो गए, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके भी कैपिटल्स आपको याद होने चाहिए। या और भी बहुत हैं, और करेंसीज़ वगैरह ये याद होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 4 में सिंपल अर्थमेटिक 20% होगी, जिसमें सिंपल अर्थमेटिक भी जैसे BODMAS हमारे पास होता है, फ्रैक्शंस को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज निकालना, जैसे परसेंटेज हम निकालते हैं, या एवरेज लेना, मतलब 3-4 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उसको आप उसका सम करके फिर उसका एवरेज हम लेते हैं, ठीक है? तो परसेंटेज भी हम सिंपल है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह जो है ना आपको वो हम निकाल सकते हैं। देन सेक्शन 5 में इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू लेवल आपकी चेक करेंगे, वो 10% होंगे, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, शेप्स देंगे, शेप्स प्रॉब्लम होंगे, आपको नंबर्स देंगे कि मतलब अगर रिपीटिंग नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मतलब आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कम नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये वगैरह होते हैं तो रिपीटिंग होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8, फिर 16 आ रहा है। ऐसे नीचे एग्जांपल भी है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो इस तरह आपको मतलब वो एक पोर्शन, एक जो है वो ब्लॉक छोड़ देगी कि इसमें कौन-सा नंबर आएगा। तो आपको अगर पता होगा कि मतलब रिपीटिंग कौन-सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, होल नंबर का रिपीट हो रहा है, या मतलब कौन-सा, या शेप में आप तो देंगे कि ऑड वन शेप आप सिलेक्ट करें इसमें। मतलब 3 जो है वो रिलेटेड है, 1 ऑड वन है, वो आप सिलेक्ट करें। तो इस तरह की आईक्यू जो है वो आती है। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं।
अब हम पेपर की तरफ ये मतलब मूव करते हैं कि सैंपल टेस्ट पेपर आएगा जिसमें वो आपको इंग्लिश में मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वंस, मतलब कैपिटलाइज्ड है उसकी जो सिमिलर मीनिंग का मतलब कैपिटलाइज्ड वर्ड मतलब जो ये गिगनेटिक के जैसे, अब गिगनेटिक जो कैपिटलाइज्ड वर्ड है इसकी जो सिमिलर मीनिंग है मतलब वो किसके रिलेटेड है, तो ये वाले जो है ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये है कि सॉरी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है जाइग्नेटिक, ठीक है, जाइग्नेटिक इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि ह्यूज मतलब लार्ज। तो आप करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा वो लार्ज बनेगा, ठीक है इस तरह। देन अब नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज वर्ड, तो एक्सिलरेट है जैसे, तो इसके मतलब कि कौन सा मतलब जो है वो अपोजिट होगा मतलब एंटोनियम होगा, ठीक है। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, डिले जैसे मतलब अपोजिट है, इसके एक्सीलरेट के अपोजिट है। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट इज प्ले स्पेल्ड करेक्टली, मतलब अब नॉलेज की जो करेक्टली जो स्पेल है वो है ये सी वाली, ठीक है, नॉलेज, KNOL KNLEDG, तो नॉलेज, तो इस तरह की स्पेलिंग्स होती हैं। और इस तरह नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल तौर सैम्पल पेपर तौर आपको जो है ना वो बताया गया है। अब नीचे फिर इंग्लिश के इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है उसका आपने प्रीपोजिशन का कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस एंड व्हिच आर गिवन बिलो ईच क्वेश्चन दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना है कि माउंटेन इज कवर्ड डैश स्नो, अब विथ स्नो या बाय स्नो या ऑफ स्नो, तो आपको इसमें लगता होगा कि यहाँ पे जो है वो माउंटेन्स इज कवर्ड बाय स्नो, लेकिन यहाँ पे विद होगा क्योंकि इस तरह की जो है वो टिपिकल जो है वो आपको प्रिपोजिशन देंगे, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल साइंस का हमारे पास पोर्शन है जिसमें कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, मैंने जैसे आपको पहले बताया भी था कि इस तरह के सिंपल जो एवरीडे हमारी डेली लाइफ में यूज होती है को केमिस्ट्री को या फिजिक्स को ही वो आइंस्टाइन वाली नहीं आएगी, मतलब सिंपल तरह के आएंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपको पता है कि वाटर को तो सबको पता है कि वाटर का फार्मूला शुरू होता है। देन कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, अब फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, ठीक है। लेंथ का मीटर होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, सेकंड जो है वो अपना इसका टाइम का है, इस तरह। सो अ रेक्टेंगल विथ डैश साइड ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ स्क्वायर, मतलब उसमें जो है वो रेक्टेंगल विथ डैश साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ, अब इक्वल लेंथ तो आपको पता है कि इक्वल लेंथ किसकी होती है, इक्वल लेंथ तो उसकी होती है स्क्वायर की इक्वल लेंथ होती है, तो उसमें 4 इक्वल लेंथ होती हैं, 4 इक्वल लेंथ इसका कल्ट स्क्वायर हम बोलते हैं, ठीक है। चारों साइड्स जो है इक्वल होती हैं। जिस तरह आप इस तरह आप कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज, अब कीबोर्ड क्या है, वेरी वेरी सिंपल इस तरह के आते हैं कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड आपको पता है कि हार्डवेयर है, जाहिर है हार्डवेयर ही है, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपके पास जनरल नॉलेज का होगा। जनरल नॉलेज में हम इसमें आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, तो करेंसी सऊदी अरबिया की जो करेंसी होती है वो रियाल होती है, आपको पता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज द 2 टाइम्स बिस्मिल्लाह, तो इसमें जो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि सूरा नंबर लिस्ट में जो है 2 टाइम बिस्मिल्लाह आते हैं, तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका हेड कौन है, ठीक है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो जिसको हम बड़ा मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर का बड़े से ओहदा होता है, हेड होता है, ठीक है। और देन है कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद पाकिस्तान, सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन, नेरोन कोट उसको बोलते हैं, हैदराबाद का जो पुराना नेम है ओल्ड नेम, ठीक है। पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज, मतलब नेशनल फ्लावर जो है पाकिस्तान, नेशनल फ्लावर पाकिस्तान सबको पता है कि जैस्मिन होता है। तो इस तरह के सिंपल एंड जनरल नॉलेज में भी इस तरह के आते हैं, कोई बड़ा आपको कोई वर्ड नॉलेज कोई यूएसए की हिस्ट्री नहीं देंगे, तो इस तरह के सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यूज अभी इसी का जनरल नॉलेज का ही है, जिसमें कह रहा है कि
विच बैरेज इज नॉट लोकेटेड इन सिंध? दूसरा ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें गुडू बैराज भी जो है वो को सिंध में है, सखर भी बैराज सिंध में, कोटड़ी भी सिंध में। तो ये जो चश्मा बैराज है ये सिंध में नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन कह रहा है कि मैथमेटिक्स में जैसे फ्रैक्शन ऑफ 20% इज, तो आप क्या करेंगे, जैसे मतलब आप 1 को डिवाइड करें 5 से और मल्टीप्लाई करें 100 से, हाँ परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो आप इस तरह निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर हम जो है वो इसको पर आपको कह रहा है कि आपको 20% का जो है वो फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 20 जो परसेंटेज होता है उसको 100 से डिवाइड कर दें। परसेंटेज को 100 से डिवाइड करें, 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। आप 2 को 10 से करेंगे तो टेबल नहीं लग रहा है तो 0 देंगे हम, तो 0 और पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 देंगे, तो 10 का टेबल 20 में टू टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप तो ये आपके पास 0.2 आएगा, इसको हम 0.2 को 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आपकी कुछ सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए। और देन हमारे पास है कि कह रहा है कि 0.005 मल्टीप्लाई बाय 0.003 इज इक्वल टू, तो आपको बस सिंपल ये कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको पॉइंट का ख्याल रखना है। ठीक है, तो फिर इजी आपके पास जो है ना वो हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे भी आप करके देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई खुद अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको पॉइंट्स का डिजिट का जो है वो बहुत बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएंगे, जो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.0005 जीरोज आएंगे, फिर 1 पॉइंट, तो इसका जो डी एन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। आप करके से देख सकते हैं। हाउ मेनी फीट आर देयर इन द 7 मीटर्स इफ द 1 मीटर इज इक्वल टू, 7 मीटर्स में जो है वो फीट कितने होंगे अगर 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है इसके। तो सिंपल है, आप इसको करें जो आपके पास है 1 मीटर में जो है कितने फीट होते हैं, 3.281, 3.281। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 7 से, सिंपल, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 22.967। ठीक है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट। तो इस तरह के जो है एमसीक्यूज आएंगे। आपको एक का दिया गया, आपको 7 करना है तो 7 टाइम उसको मल्टीप्लाई कर लें। इसके बाद आप ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन होंगे, जैसे चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ब्लैंक स्टार। अब ये है कि आपको सिंपल है, अब 2 और 2 के बाद 4 फिर 8 आ रहा है, तो आप इसको मतलब कैसे कैसे उन्होंने ट्रेंड दिया है, तो 2 और 2 4 हो रहे हैं, फिर 4 और 4 8 हो रहे हैं। ठीक है, तो 8 और 8 वर्स 16 हो रहे हैं, मतलब उसको 2 टाइम बढ़ा रहे हैं, तो आप सिंपल है 16 और 16 32 होंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपके पास एमसीक्यू का, तो यहाँ पे जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरह, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल ऐसा आता, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 4 ज़ा 16, या 4 के बाद 8 नहीं आता, 16 आता। ठीक है, या मतलब ऐसे होता 4 2 और फिर 16 होता, तो फिर यहाँ पता है क्या होगा, 16 16 ज़ा फिर जो भी होगा, 16 16 या जो भी आगे आंसर हो यहाँ पे जो है वो आएगा, जो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 आंसर होगा। इस तरह जो है ना आपको मतलब करने होते हैं, थोड़ा माइंड ये हैं ही IQ तो हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास सैम्पल OMR शीट होगी आपके पास। ठीक है, आंसर शीट होगी, जिसको OMR शीट बोलते हैं हम। इसमें क्या होगा कि आपका जो है ना वो आपके पास सीट नंबर होगा, वहाँ पे आपको सीट नंबर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है ना आपका सीट नंबर ये है कि 0 0 0 4 0 फिर 2 3, तो आपको जो है वो ऐसे लगाना है कि पहले आपका 0 आ रहा है तो 0 को आपने वहाँ पे सर्कल फिल करना है, फिर 0 आ रहा है तो 0, फिर 0 0, फिर 2 आ रहा है ना, तो यहाँ 0 फिर 1 फिर 2, 2 पे नीचे आना है, उस लाइन सेम में 2 पे नीचे आना है, वहाँ पे सर्कल लगाना है। फिर लास्ट डिजिट आपका 3 अगर, तो 0 1 2 नीचे आना है, मतलब यहाँ ये 0, ये जो 0 है इसको छोड़ना है, फिर 1 को 2 को, फिर 3 पे आके मतलब उसको सर्कल, अगर यहाँ पे 5 होता लास्ट में तो आपको 5 पे आके सर्कल करना पड़ता। अगर यहाँ पे ये 0 है लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास 7 बोलता
तो आपको 7 पे आके सर्किल करना था। इस तरह आपको फिल करना है सीट नंबर अपना, ठीक है? और आपको ऐसे करेक्ट मतलब जो है वो सर्किल जो है वो पूरा कंप्लीटली इनसाइड फिल करना है, बाहर भी नहीं आना चाहिए आपकी इंक, और अंदर भी आपका कुछ रहना नहीं चाहिए, मतलब कंप्लीटली जो है वो आपके पास सर्किल जो है ना वो फिल हो जाए। तो इस तरह जो है ना मतलब ये आपको ब्लॉक नंबर आपका होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन जो सिग्नेचर होती है वह कैंडिडेट सिग्नेचर वो आप खुद को करनी है। तो इस तरह जो है आपका तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका अ, सही आपका डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको वाला बेहतर करेगा जो भी आपकी चॉइस है, लेकिन आप मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।